वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। दोस्ती जितनी हमें प्यारी उतनी हमारे ग्रहों को भी प्यारी। किस ग्रह का बेस्ट फ्रेंड कौन है, आइए जानते हैं। फ्रेंडशिप दो तरीके की होती है। एक होती है नेचुरल फ्रेंडशिप, जिसमें प्लैनेट्स अपने नेचर के हिसाब से बाय डिफॉल्ट एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं। एक होती है टेम्परेरी फ्रेंडशिप। टेम्परेरी फ्रेंडशिप में जो फ्रेंडशिप इनको अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग मिलती है। हर हॉरोस्कोप में फ्रेंडशिप डिफरेंट होती है एज पर लॉर्डशिप। इन दोनों फ्रेंडशिप को मिला के जब हम कोई फ्रेंडशिप निकालते हैं उसको हम कहते हैं 5 फोल्ड फ्रेंडशिप। कभी भी एनालिसिस करने के लिए हमें 5 फोल्ड फ्रेंडशिप चाहिए होती है। आज हम समझेंगे नेचुरल फ्रेंडशिप। बाय डिफॉल्ट जो प्लैनेट्स बाय डिफॉल्ट आपस में दोस्त हैं, आज हम पहले उनको समझेंगे, फिर हम टेम्परेरी फ्रेंडशिप और 5 फोल्ड फ्रेंडशिप का मतलब समझेंगे। इसके लिए क्या रूल होता है, हमने पढ़ी थी मूल त्रिकोण राशि। हर प्लैनेट के पास 2 लॉर्डशिप होती है, उसमें से एक राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। सन के पास सिंगल लॉर्डशिप है, इसलिए सन की मूल त्रिकोण राशि लियो होती है। वीनस के पास 2 लॉर्डशिप होती हैं, टॉरस की और लिब्रा की, लेकिन उसकी मूल त्रिकोण राशि लिब्रा से है। फर्स्ट रूल क्या है कि हमें क्या कंसिडर करना है, मूल त्रिकोण राशि कंसिडर करेंगे और उसी से हम कैलकुलेशन लगाएंगे फ्रेंडशिप ऑफ प्लैनेट्स। फॉर एग्जाम्पल हम सन से स्टार्ट करते हैं। मूल त्रिकोण राशि से जो भी सेकंड लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड और 12th लॉर्ड होता है, वो तो होते हैं हमारे फ्रेंड्स। अब बचे क्या, थर्ड लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड, 10th लॉर्ड, 11th लॉर्ड, ये बन गए मेरे एनिमीज। इन दो पैरामीटर पे हम अपने प्लैनेट्स के फ्रेंड्स निकालेंगे, एनिमीज निकालेंगे। और कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, ना वो किसी के फ्रेंड होते हैं और ना एनिमी होते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द नेचुरल फ्रेंडशिप ऑफ प्लैनेट्स, जिस पैरामीटर्स पे हम नेचुरल फ्रेंडशिप कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंडशिप चार्ट तो आपको गूगल में हर जगह मिल जाएगा, हर बुक में मिल जाएगा, पर उस चार्ट को कैलकुलेट कैसा किया गया है वो इस पैरामीटर पे होता है। सबसे इंपॉर्टेंटली मूल त्रिकोण राशि, हमने सन की कंसिडर करी है मूल त्रिकोण, सन के पास सिंगल लॉर्डशिप है तो लियो ही उसकी मूल त्रिकोण राशि है। अब इसके फ्रेंडशिप में देखिए, फर्स्ट सेकंड हाउस में कौन सी राशि है, सिक्स्थ राशि, तो ये हमारा सेकंड लॉर्ड हो गया। थर्ड, फोर्थ, फोर्थ में कौन सी राशि है, एट्थ राशि। फिफ्थ में नाइन्थ राशि, एट्थ में 12th राशि, नाइन्थ में फर्स्ट राशि और 12th हाउस में फोर्थ राशि। सेकेंड लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड, 12th लॉर्ड, सारी राशि मैंने लिख ली। राशि के लॉर्ड्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सिक्स्थ राशि का लॉर्ड होता है मरकरी। अब मरकरी का सिर्फ एक ही लॉर्ड यहाँ फ्रेंड आ रहा है, लेकिन अगर हम देखें नाइन्थ राशि और 12th राशि दोनों किसको बिलोंग करती हैं, जुपिटर को। तो जुपिटर की क्योंकि दोनों राशि यहाँ पे आती हैं, तो जुपिटर सन का बन गया बेस्ट फ्रेंड। जुपिटर सन का बन गया बेस्ट फ्रेंड। मार्स की राशि दोनों यहीं पे हैं, एट्थ राशि, फर्स्ट राशि। मार्स की दोनों राशि फ्रेंडशिप में आ गई, मार्स भी बन गया सन का फ्रेंड। मून के पास तो है ही सिंगल लॉर्डशिप, सिंगल लॉर्डशिप लेके बैठा हुआ है और वो सिंगल लॉर्डशिप उसने फ्रेंडशिप के पैरामीटर में दे दी, तो मून भी बन गया सन का फ्रेंड। मरकरी के पास सिर्फ एक ही राशि आई है, एक राशि यहाँ पे तो दूसरी राशि बट ऑब्वियसली एनिमी में चली गई होगी। एक फ्रेंड एक एनिमी कैंसिल कर दो, मरकरी क्या बन गया इसके लिए, न्यूट्रल। मरकरी क्या बन गया इसके लिए, न्यूट्रल। इन प्लैनेट्स की फ्रेंडशिप में हम राहु केतु को कंसिडर नहीं करते हैं। अब हमारे पास कौन सी राशि बच गई, हमारे पास बच गया सैटर्न और वीनस। ये दोनों बन गए इसके एनिमीज, ये दोनों बन गए सन के एनिमीज। सन के फ्रेंड कौन बन गए, जुपिटर, मार्स, मून। एनिमी हो गई सैटर्न, वीनस और न्यूट्रल हो गया मरकरी।
इसी पैरामीटर पे हम हर प्लैनेट की मूल त्रिकोण राशि से एक चार्ट बनाएंगे, उससे सेकंड लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड, ट्वेल्थ लॉर्ड चेक करेंगे। दोनों लॉर्डशिप मिल जाती हैं तो फ्रेंड आ जाते हैं, दोनों लॉर्डशिप नहीं मिलती, दोनों लॉर्डशिप एनिमी में जा रही हैं तो एनिमी बन गए। एक लॉर्ड फ्रेंडशिप में आ रहा है, एक लॉर्ड एनिमी में आ रहा है, तो वो बन जाते हैं हमारे लिए न्यूट्रल। तो सन के बेस्ट फ्रेंड्स है मून, सन राजा है तो रानी को तो बेस्ट फ्रेंड में रखेगा, मंगल उसका सेनापति है उसको भी नहीं छोड़ेगा, जुपिटर उसका एडवाइजर है, तो ये सब तो सन के साथ हमेशा ही रहते हैं। मरकरी उसका बेटा है, उसके साथ न्यूट्रल रिलेशनशिप है। सैटर्न और वीनस के साथ उसकी नेचुरल एनिमिटी है। ये बाय डिफॉल्ट अगर हम देखेंगे, नेचुरली हम देखेंगे तो सन के दुश्मन शनि और शुक्र कंसिडर होते हैं। इसी पैरामीटर्स पे अगर हम चलते हैं तो मून का फ्रेंड कौन होता है? मून का फ्रेंड होता है सन और मरकरी। टेबल ऐसे करना है, मून के लिए मूल त्रिकोण राशि उसकी फोर्थ राशि करके हम उससे करेंगे। मून की सबसे अच्छी बात क्या है? मून किसी को भी अपना एनिमी नहीं मानता है, मून का किसी से भी दुश्मनी नहीं है। बाकी जितने प्लैनेट्स बचे, मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, ये सब इसके लिए न्यूट्रल है। मून के लिए एनिमी कोई भी नहीं होता है। मार्स में मूल त्रिकोण राशि उसकी आ जाती है एरीज राशि। मार्स की मूल त्रिकोण राशि एरीज है, हम एरीज से देखेंगे, पूरे पैरामीटर्स लगाएंगे तो हमें इसके फ्रेंड मिल जाएंगे सन, मून, जुपिटर। एनिमी इसका बन जाता है मरकरी, और सैटर्न वीनस इसके लिए न्यूट्रल हो जाते हैं। सैटर्न वीनस इसके लिए न्यूट्रल हो जाते हैं। मरकरी की मूल त्रिकोण राशि सिक्स्थ राशि, वर्गो राशि। वर्गो राशि से हम ये सारे पैरामीटर्स लगाएंगे तो हमें मरकरी के लिए फ्रेंड कौन मिल गया? सन और वीनस। मरकरी की दुश्मनी किससे है? मून से। अब आप देखिए, मार्स के लिए एनिमी कौन है? मरकरी। मरकरी के लिए एनिमी कौन है? मून। मरकरी मार्स को न्यूट्रल कंसीडर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंडशिप का चार्ट है, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शंस में, एनालिसिस में, और अगर जेमिनी जब करेंगे उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मरकरी के लिए मार्स, सैटर्न, जुपिटर न्यूट्रल हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि मार्स के लिए मरकरी एनिमी है तो मरकरी के लिए भी मार्स एनिमी हो। मार्स के लिए मरकरी एनिमी है, लेकिन मरकरी ने बोला मार्स मेरे लिए न्यूट्रल है, मुझे मार्स से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को प्रॉब्लम किससे होती है? मून से। जुपिटर, जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि नाइन्थ राशि, नाइन्थ राशि से कंसिडर करेंगे। जुपिटर का फ्रेंड सन, मून, मार्स। जुपिटर का एनिमी मरकरी, वीनस। जुपिटर न्यूट्रल होता है सैटर्न के साथ, जुपिटर न्यूट्रल हो गया सैटर्न के साथ। वीनस की मूल त्रिकोण राशि सेवंथ राशि, लिब्रा। वीनस के बेस्ट फ्रेंड कौन है? वीनस के बेस्ट फ्रेंड है मरकरी और सैटर्न। वीनस का एनिमी सन, मून, मार्स, और जुपिटर वीनस के लिए न्यूट्रल हो जाता है। वीनस को जुपिटर से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जुपिटर को वीनस से प्रॉब्लम है। जुपिटर कहता है वीनस तो मेरा एनिमी है, वीनस कह रहा है ठीक है जुपिटर है, जुपिटर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुपिटर को मैं एनिमी नहीं मानता। सैटर्न में 11th राशि से हम कंसिडर करेंगे। सैटर्न के फ्रेंड्स मरकरी, वीनस, एनिमी सन, मून। अब देखिए, सन के लिए एनिमी सैटर्न था, सैटर्न के लिए एनिमी सन है। डुअल साइड एनिमिटी है, दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, कोई भी किसी को न्यूट्रल नहीं करता, दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। न्यूट्रल कौन हो गया? मार्स एंड जुपिटर। इसी तरीके से जब हम हर प्लैनेट की चार्ट बनाएंगे मूल त्रिकोण से, ये वाले पैरामीटर्स लगाएंगे तो हमें ये चार्ट मिल जाएगा। ये एक बेसिक फ्रेंडशिप चार्ट है। अगर हम इस चार्ट को एनालाइज करें तो हमें यहाँ पे दो ग्रुप्स मिलते हैं, सन, मार्स, जुपिटर, मून। ये एक ऐसा ग्रुप है जो आपस में सब फ्रेंड्स है। दूसरा ग्रुप मिलता है सैटर्न, वीनस, मरकरी। तो ये दो ग्रुपिंग अगर हम देखेंगे तो ये दो ग्रुप्स हैं।
और जरूरी नहीं है जो एक को दुश्मन माने उसको भी दूसरा अपना दुश्मन माने। किसी के लिए एक प्लेनेट एनिमी हो सकता है, उसके लिए दूसरा प्लेनेट न्यूट्रल हो सकता है, और किसी में दोनों की म्यूचुअली एनिमिटी या म्यूचुअली फ्रेंडशिप हो सकती है। इसके बाद हम चेक करेंगे टेम्परेरी फ्रेंडशिप के रूल्स एज पर हॉरोस्कोप। फ्रेंडशिप प्लैनेट्स की समझना, अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनालिसिस इन एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू।